नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है औरंगजेब पर सियासत तेज। जी हां, मध्य प्रदेश में भी औरंगजेब को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी लाइन से अलग होकर औरंगजेब पर विवादित पोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इतिहास की बातें ही क्यों करनी है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस को औरंगजेब की पार्टी बता रही है। कुल मिलाकर औरंगजेब के बहाने एक दूसरे पर बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। खैर, प्रदेश में औरंगजेब की एंट्री ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। औरंगजेब पर आर पार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। औरंगजेब को लेकर उठा सियासी विवाद, महाराष्ट्र से यूपी होते हुए मध्य प्रदेश आ पहुंचा, या यूं कहें कि प्रदेश की सियासत में भी औरंगजेब की एंट्री हो गई। दरअसल जबलपुर की महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन ने भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से की, तो इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। मामले पर सियासी विवाद बढ़ा तो पहले पोस्ट को हटाया गया और फिर जबलपुर जिला कांग्रेस ने भी नोटिस जारी किया। लेकिन अब औरंगजेब के मामले में कांग्रेस विधायक भी कूद पड़े। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि इतिहास में क्या हुआ उन्हें इससे मतलब नहीं, वर्तमान में क्या हो रहा है ये देखना है, संविधान को बचाना है। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी खबरें हैं कौन सी नहीं है, किसका क्या इतिहास है, किसने क्या दुराचार करा, ये छोड़ो, वर्तमान में आओ। भूखों को आवश्यकता है खाना देने की, बहुत जरूरत है स्वास्थ्य की, उस पर आना चाहिए। और इस तरह की बातें बेकार है। हम तो संविधान वाले लोग हैं, संविधान पे चर्चा करा, हमें क्या लेना देना इतिहास में क्या हुआ, कौन ने कूटता करी, कौन ने शांति बनाई। हम जिस दौर में जी रहे हैं, संविधान को बचाओ, संविधान की रक्षा करो। छावा फिल्म के आने के बाद से ही देश भर की सियासत में औरंगजेब का मुद्दा छाया हुआ है। कुछ दिन पहले प्रदेश की मोहन सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया और फिर सोमवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ मूवी देखने पहुंचे। हालांकि रेखा जैन के पोस्ट ने औरंगजेब के मसले पर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। वही बीजेपी ने कांग्रेस की तुलना औरंगजेब से ही कर दी। साथ ही मुसलमानों को औरंगजेब को अपना आदर्श न बनाने की सलाह दी। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाकुल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। औरंगजेब एक मुस्लिम और इस्लाम का क्रूर शासक था जिसने अपने बाप को भी जेल में डाला था। इसलिए औरंगजेब का अतीत लोगों को पता नहीं है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका की कांग्रेस को तो इस समय औरंगजेब की कांग्रेस भी कहना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुल मिलाकर प्रदेश में औरंगजेब को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस की परेशानी उसके अपने ही बढ़ाने में लगे हैं। वही कांग्रेस भी शायद दोनों तरह रहने की वजह से मामले में ज्यादा कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। ना तो वो औरंगजेब का विरोध कर पा रही है, ना समर्थन। खैर, अब देखना होगा कि औरंगजेब को लेकर शुरू हुई ये सियासत प्रदेश में किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, औरंगजेब के मसले पर कांग्रेस क्यों बोलने से बच रही है। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी औरंगजेब के बहाने कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है। तीसरा सवाल, आखिर औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत के क्या मायने हैं। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वंदना जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। वंदना जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार ब्रजेश जी। तो शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। औरंगजेब तो है नहीं, कब्र भी मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन आपके मंत्री से लेकर विधायक तक सदन के बाहर औरंगजेब औरंगजेब रटे हुए हैं। जनता के मुद्दों पर बात कर लीजिए, अब तो चुनाव भी नहीं है।
नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार प्रभु जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए ब्रजेश जी, औरंगजेब का जो मुद्दा है वो इस विषय को लेकर आया था कि ये जो अभी मूवी छावा नाम की मूवी है, इस पर औरंगजेब को लेकर जिस प्रकार की सियासत कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से औरंगजेब को एक अच्छा व्यक्ति बताया था, एक आक्रांत था, एक इतने क्रूर शासक जिसने भारत में सबसे जो भारत किस कांग्रेसी ने बता दिया वंदना जी? शासक था। वंदना जी क्या कह रही है? ये आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी। हिटलर के आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था औरंगजेब अच्छा है, तो किस कांग्रेस नेता ने कह दिया? आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। उसमें पहली जो मेरी डिबेट हुई थी उसमें यही एक ब्रजेश जी, वंदना जी की आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही हैं? ठीक है, मैं करवाता हूँ दुरुस्त। तो देखिए इस प्रकार के व्यक्ति का जब कोई समर्थन करेगा, इस प्रकार के शासक का कोई समर्थन करेगा, उसका महिमा मंडन करेगा, सियासत वहीं से गरमाई थी। और जब सियासत वहां से गरमाई तो चर्चा अपने आप आगे बढ़ी। आपने देखा किस प्रकार से। देखिए धर्मेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या वंदना जी? चेक कीजिए एक बार। ठीक है वंदना जी, धर्मेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी जी बोलिए। धर्मेंद्र जी के शायद कोई टेक्निकल इशू आप नहीं पहुंचने लगी उन तक भी आपकी देखिए आवाज जब इस तरह के व्यक्ति को। लेकिन मेरा ये कहना था कि अभी तो चुनाव नहीं है, क्यों नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? छावा मूवी भी देख लिया आप लोगों ने कल सब। अब विधानसभा में मुद्दों पर बात हो जाए। आपको कांग्रेस पार्टी औरंगजेब की पार्टी दिखने लगी है पूरी। देखिए शुरुआत इन्होंने की है और जब शुरुआत ये लोग करते हैं तो इनकी बातों का जब प्रति उत्तर हम देते हैं। औरंगजेब को अच्छा व्यक्ति बताने का कार्य कांग्रेस पार्टी सपा के नेताओं ने इन्होंने किया है और उसको अगर उसके जैसे व्यक्ति को, उसके जैसे आक्रांता को अगर अच्छा व्यक्ति बताएंगे तो हम बिल्कुल कहेंगे कि आप उनकी पार्टी बन चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ये हालत हो गई कि आज आप औरंगजेब को अच्छा व्यक्ति बताने लगे। वो व्यक्ति जिसने अपने भाइयों को मारा, जिसने 2500 महिलाओं को अपने हरम में जबरदस्ती रखा, जिसने क्रूरता की सारी सीमाओं को पार कर दिया, ऐसे व्यक्ति को का महिमा मंडन कैसे कर सकती है कांग्रेस पार्टी? तो जब इस तरह के व्यक्ति का महिमा मंडन का कर रहे हैं, वो आरिफ मसूद कह रहे हैं कि छोड़िए इतिहास की बातें हैं, कौन कितना क्रूर था, वर्तमान में बात कीजिए। शुरुआत हुई थी, शुरुआत में पहले दिन का जो तो आप क्यों लंबा खींच रहे हैं उसको? कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं क्या? उसके बारे में गलत धारणाएं फैलाई जा रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से बयान आया था। आप क्यों उसको लंबा खींच रहे हैं? आप लोग क्यों लंबा खींच रहे हैं? आज आपके 3 नहीं 4 5 मंत्री उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे बाइट दे रहे हैं। हम अगर लंबा खींच रहे हो, हमने तो सिर्फ राष्ट्र हित में राष्ट्रवादी व्यक्ति ने जिसने देश कार्य किया, संभाजी भोसले, उसके ऊपर जो पिक्चर बनी थी उसको हमने सिर्फ अपने मंत्रियों को दिखाया। उसका भी इन लोगों ने, उसको भी लेकर उन्होंने सियासत गर्म कर दी। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई हमारे मंत्रीगण पिक्चर देख रहे हैं तो उसके बाद इनको ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? औरंगजेब से ज्यादा बुरा तो कोई। तो धर्मेंद्र जी आप लोग ऐसा मौका दे देते हैं। आपकी एक महिला नेत्री हैं, वो परशुराम से औरंगजेब की तुलना कर देती हैं, कहती है कि परशुराम से ज्यादा अच्छे तो औरंगजेब थे। आपके नेता इस तरह की प्रतिक्रिया दे देते हैं जिससे मौका मिल जाता है। आप भी तो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं ना। और यदि ऐसा है तो आपका आला कमान स्पष्ट क्यों नहीं कर देता एक बार कि हमारा औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं? आक्रांता है तो कम से कम बीजेपी चुप हो जाए उसमें। ब्रजेश जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आजकल झूठ फैलाने का, एक गलत नैरेटिव सेट करने का बड़ा अच्छा माहौल चल पड़ा है, वातावरण चल पड़ा है। किसी ने कुछ कह दिया उसको कांग्रेस से जोड़ दो। अरे कांग्रेस के किस नेता ने कहा? एक नाम बता दीजिए। औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों को हम सदैव से क्रूर कहते आए हैं, क्रूर मानते हैं, क्रूर है। और औरंगजेब आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान क्यों बन गया है? ये उसको भगवान की तरह 24 घंटे औरंगजेब का नाम क्यों जप रहे हैं? मैं तो इनसे आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी देवी जितने भी हमारे प्रवक्ता, मंत्री, संतरी, जितने भी कार्यकर्ता हैं, भैया 24 घंटे राम नाम जपो। जितना नाम आप औरंगजेब का जप रहे हो, अगर उससे ज्यादा नाम राम जी का जपते तो तुम्हें उद्धार मिल जाता, उद्धार हो जाता। आज भारतीय और यही बात वो कह देते हैं कि अम्बेडकर, तो आप पूरे देश में आंदोलन करने लगते हो।
अरे आप अंबेडकर जी की तुलना, आप अंबेडकर जी की तुलना, मैं तो आपकी बात की कह रहा हूं ना। आप कह रहे हो कि औरंगजेब की जगह भगवान का नाम लेते तो तर जाते। उन्होंने कह दिया अंबेडकर अंबेडकर रट रहे हो आप, इतनी पार्टी आपकी, तो आपको बुरा लग गया था। कहने का तरीका में फर्क होता है। उन्होंने किस तरीके से अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब का अपमान करने का काम किया लोकसभा के पटल पर, वो आपने देखा, हमने देखा, पूरे देश ने देखा। मेरा कहना यह है, आज 300 साल पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो जा चुका, हमारे यहाँ बूढ़े पुराने एक गांव में कहावत कहते थे कि बीती ताय बिसारियो आगे की सुधरो। अरे आप गड़े मुर्दों पर कब तक चर्चा करेंगे? आज भारत की, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, रोजगार में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और आज क्या हालत हो गई है मध्य प्रदेश की कि कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं। सीएजी तमाम आपत्तियां दर्ज करा रहा है भ्रष्टाचार की वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर। इस पर कोई जवाबदेही नहीं, इस पर कोई बात नहीं। आप जैसे ही जनता के मुद्दों पर बात करिए, कहीं से भी किसी एक औरंगजेब, बाबर, पता नहीं कहां से नाम निकाल लाते हैं। अरे भैया, अरे भाई इतिहास में है, नाम कहां से निकाल के लाएंगे? और आपके लोग मौका देते हैं ना धर्मेंद्र जी। आपने वो महिला का वो नेत्री पर क्या कार्रवाई की आपने? आप इतिहास को जो तुलना कर रही है, नहीं आप कार्रवाई कर देते, ऐसे नेताओं के मुंह बंद कर देते आपकी पार्टी में जो समर्थन करते हैं। अरे वो जिस किसी ने किया उसको नोटिस मिल गया। कांग्रेस पार्टी किसी फिजूल के विवाद में, फिजूल की बातों में नहीं पड़ती। हम संविधान से बनी हुई पार्टी, हम देश के संविधान को मानने वाली पार्टी, हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हम राम के आदर्शों को, कृष्ण के आदर्शों को मानने वाली पार्टी हैं, हम सर्वधर्म समभाव, सर्व जातियों के विकास और सबको साथ लेने की बात करते हैं। हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति जनगणना की बात भी करने, चलिए आप एक जिम्मेदार चैनल है ब्रजेश जी, आप एक जिम्मेदार चैनल है। आप मुझे ईमानदारी से बता, दूसरे दौर में कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक कोई विवादित बयान दिया हो, कोई औरंगजेब की बात की? अरे हमें क्या लेना देना भाई औरंगजेब से? वो चले गए, 300 साल पहले आए, चले गए। आप इतिहास को मिटा तो नहीं सकते। 800 साल भारत गुलाम रहा। ठीक है, जवाब दे दीजिए, छोटा भारत गुलाम रहा, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं आप भाई? जो आदमी 300 साल मर गया, मुर्दों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? कब्र है उसकी, रहने दीजिए। इनकी पार्टी के नेता खुद बोलते हैं कि औरंगजेब अच्छा आदमी था। इनके पार्टी के नेता, बताइए किसने बोला? एक आदमी का नाम बताइए। जी आपकी बात बड़ी संयम के साथ सुनी थी मैंने, जरा आप भी थोड़ा संयम धारण कर लें। झूठ मत परोसिए वंदना जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं, आप झूठ क्यों परोस रही हैं? जैसे मैंने आपकी बात सुनी, जरा आप भी सुनने का संयम तो बता दीजिए ना दो नाम। आप नाम बता दीजिए ना, एक नाम बता दीजिए। रुकिए, आप थोड़ा बोलने देंगे तभी। आपकी पार्टी के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक जी एक धर्माचार्य, कौन धर्माचार्य? जो भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरे प्रदेश में, देश में घूम रहे हैं, उनकी बात कर रहे हो आप? कहते हैं कि गंगा में उन्हें और उनके पिताजी को धक्का देना चाहिए। इस प्रकार की बातें आपकी पार्टी के नेता करते हैं। फिर आपकी पार्टी के नेता कहते हैं सनातन हिंदू बनैया है। आप भी जाते हैं, आपके नेता भी जाते हैं। नेता कहते हैं औरंगजेब एक अच्छा आदमी था। आपकी पार्टी के नेता वो एक कथावाचक है, भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम नहीं थे। क्या प्रमाण है? प्रामाणिकता, राम के होने की प्रामाणिकता आपके पार्टी के नेता हमेशा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं को मैं लौट रहा हूं आप दोनों की बात, ठीक है। प्रभु जी, इस सियासत के क्या मामले हैं? यदि नागपुर में घटना हो जाती है, महाराष्ट्र में चल रहा है, कब रहे वहां, चलिए मध्य प्रदेश में सियासत आज सुबह से लेके, कल से लेके, एक महिला नेत्री ने बयान दे दिया, इसके बाद इस तरह की सियासत शुरू हो गई। क्या मायने? अभी तो चुनाव भी नहीं है, कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है क्या? बिल्कुल नैरेटिव सेट हो रहा है ब्रजेश जी। यदि हिंदू को एक करना है, जो कांग्रेस जातिवादी जनगणना की बात कर रही है, तो उसकी काट करनी है आपको। क्योंकि आप देखिए सामने बिहार के चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो यदि वो आपको सरकार में आना है तो निश्चित तौर पर आपको सारे हिंदुओं का वोट एक तरफ चाहिए। तो उसी की ये शायद एक कवायद, उसी के लिए पूरा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। नागपुर की घटना क्या थी? नागपुर में हिंदुवादी संगठनों ने पुतला जलाया औरंगजेब का। वहाँ एक अफवाह उड़ गई कि वो जो है हरे रंग का चादर जला दिया, उस पर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई थी।
उसके कारण वो घटना हुई। तो आपको ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? आपकी सरकारें हैं हर जगह भाई, आपको कब्र उखाड़नी उखाड़ दो। आरिफ मसूद कह रहे हैं ना कि कब्रें तो खुदने के लिए होती हैं, कौन विरोध करने आ रहा है? उखाड़ना है, कब्र को उखाड़ के फेंक दीजिए आप उसको। लेकिन उसको लेकर राजनीति की आप जो है मुख्यमंत्री स्तर के लोग यदि उस पर बयान दे रहे हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान आया था उसको लेकर, तो इस तरीके की बातें करके आप केवल और केवल समाज को बांटने, विमनस्ता फैलाने की इस तरह की कोशिशें हो रही है। क्यों हो रहा है ये विवाद? वंदना जी बता रही छावा फिल्म आई तब से विवाद हो रहा है। तो एक फिल्म क्या हमारे इस पूरे देश की राजनीति को दिशा देगी? क्या एक फिल्म से इस देश को चलाया जाएगा कि एक फिल्म ऐसी आ रही है? भाई औरंगजेब क्रूर था, आक्रांता था, सब कुछ था, तो उसके पहले क्या क्रूर आक्रांता नहीं आए? शक कुषाण नहीं आए? यमन नहीं आए? कौन नहीं आया इस देश में? अब कितने नील कत्लेआम मचाया? और कब्र और उसकी नामो निशानी मिटा दोगे और तो फिर आपको औरंगजेब फायदा के क्या साथ होगा? औरंगजेब के साथ दिक्कत ये हो गई कि उसने अपनी जीवनी खुद लिखवाई। जो कुछ किया उसने खुद अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया, रिकॉर्ड देकर चला गया, वो आपको वो दिख रहा है। इसके और पहले चले जाएं औरंगजेब तो बहुत बात की बात है, सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की गर्दन काट के सिंहासन पर बैठे थे, तो क्या उनको तो हम महान कहते हैं ना? औरंगजेब को तो महान नहीं कहते। तो वो महान हो गए और ये महान नहीं हुए। तो ये केवल राजनीति की बातें, इतिहास को इतिहास की किताबों तक सीमित रहने देना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप वाकई सही कह रहे थे ब्रजेश जी, आप विधानसभा चल रही है, आप सदन में वो मुद्दे उठाइए जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर बहस कीजिए। क्यों औरंगजेब को लेकर बहस हो रही है? क्यों औरंगजेब को लेकर सियासत कर रहे हैं कि इस तरह नागपुर जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं? तो निश्चित तौर पे ये केवल बांटने की राजनीति है, ध्रुवीकरण का एक खेल पूरा चल रहा है। उसमें जिस तरीके से सारे नेता आहुति दे रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। और एक बात और, आपकी नई शिक्षा नीति आ गई है, नई सरकार है, औरंगजेब इतना ही बुरा था, इतना ही क्रूर था, उससे इतना ही हमको ऐतराज है, तो उसको पाठ्यक्रम से हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, उस पन्ने को ही फाड़ दीजिए, नया चैप्टर ले आइए उसकी जगह पर। लेकिन ये राजनीति बंद होनी चाहिए इस बारे मामले को लेकर। तो वंदना जी, राजनीति बंद होना चाहिए और आपके नेता घी डालने का काम कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, क्योंकि आपको चुनाव दिख रहा है बिहार का। एक समाज को, एक वर्ग को एकजुट करना चाहते हैं, अपने पाले में लाना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, प्रभु जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और बिल्कुल सही सलाह उन्होंने दी है कि एक पिक्चर को डिसाइड नहीं करेगी कि हमारे देश नहीं, मैंने ये भी कहा वंदना जी कि आप पाठ्यक्रम से हटा दीजिए। लेकिन देखिए प्रभु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी एक बात समझिए कि देखिए, जब भी कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का 318 साल पहले औरंगजेब मर गया था वंदना जी, 300 साल तक उसको लेकर कोई बवाल नहीं मचा। एक फिल्म आ गई तो बीजेपी को बवाल दिखने लगा, उसमें पूरे देश में आप मुसीबत खड़ी कर देखो दी। फिल्म के कारण लोग खेत खोद दे रहे हैं। एक फिल्म आने के पहले तक औरंगजेब इतना बुरा नहीं था जितना बुरा हो गया छावा फिल्म को टैक्स फ्री होने के बाद से। देखिए कुछ चीजें प्रभु जी जो हिस्ट्री में हमें पढ़ाई गई हैं या हिस्ट्री में हमें बताई गई हैं और कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं, और जो आप बोल रहे हैं फिल्म की क्या प्रामाणिकता है, फिल्म की क्या प्रामाणिकता है, ये आपको पता है क्या? जो उसने फिल्म में दिखाया गया सारे सीक्वेंस सही है, सारी घटनाएं सही है। देखिए छावा को गलत डायरेक्शन में ले जाया गया है। छावा के माध्यम से संभाजी भोसले जो थे, निर्देशक ही कह रहा है, पहले पन्ने पर भी फिल्म शुरू होने से पहले ही कहता है कि भैया इसमें सारे ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ये सब उसी में लिखा हुआ है। तो देखिए कोई भी हिस्टोरिक फिल्म बनती है तो उसमें पूरी तरह से ऐतिहासिक प्रमाण कहां से मिलेंगे ब्रजेश जी? जो भी तथ्य रहते हैं उन्हीं के आधार पर। फिर उस पर सियासत क्यों हो रही? फिर उस पर टैक्स फ्री क्यों कर रहे हो आप लोग सियासत कर रहे हैं ना। पॉजिटिव नैरेटिव को समझिए, उसमें एक पॉजिटिव नैरेटिव बच्चों को ये बताने की या जनता को ये बताने की। वंदना जी पॉजिटिव नैरेटिव देने के लिए आपकी शिक्षा नीति उसमें बदलाव कीजिए ना, वहां से दीजिए। के लिए कार्य किया। अच्छा ये बताइए वंदना जी, कोई फिल्म देख के उसे अपना नेगेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव सेट कर लेगा क्या? भाई आपकी एक शिक्षा नीति है, इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको गलत लगता है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, बदल दीजिए, पाठ्यक्रम से हटा दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, बदलेंगे, जो होगा वो नहीं होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जैसे रानी दुर्गावती नहीं पता था बच्चों को, रानी कमला पहले से पता था मैडम, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है, सबको पता था। मंडित करके लोगों को बता रहे हैं कि नहीं ना, बीजेपी सरकार आने के पहले पता था लोगों को रानी दुर्गावती कौन है, कौन थे, टंटिया मामा भील कौन थे। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हमारी हिस्ट्री में कोई हिस्टोरिक हीरोज रहे हैं, उनका महिमा मंडन करना, उनके बारे में उनकी शौर्य गाथाएं अपने बच्चों को बताना, मुझे नहीं लगता गलत है। संभाजी भोसले को महाराष्ट्र में देवता तुल्य माना जाता है। समाज में बेमनस्ता फैलाना ये तो गलत है ना। जी
आपके मंत्री और इस तरह के बयान देंगे, सीएम तक इस तरह के बयान देंगे, तो एक गलत संदेश जाएगा ही ना। जिस प्रकार से कह रहे हैं, मैं खुद ये बात मानती हूँ कि एक पिक्चर की वजह से उस पे हम राजनीति करने लगे, हमारे देश की राजनीति तो कर कौन रहा है ना, वही तो कह रहे हैं ना, राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। आप निंदा करती हैं ऐसी राजनीति करने वालों की जो फिल्म के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। छोड़ दिया जाता है कि कोई भी बात राजनीति का, कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी थी, उस पर भी पुलिंदे छोड़ दिए गए। आखिर कोई भी अगर पिक्चर बन रही है तो उस पर ये तुष्टीकरण के जो रक्षक है, ये तुष्टीकरण के रक्षक लोग आकर अरे आप तो तवज्जो देते हो भाई, आप भी तो कहते हो टैक्स फ्री कर दी, तो आप भी तो उसको बढ़ाने का काम करते हो ना। देखिए, हमने टैक्स फ्री, फिर से मैंने बताया कि हमने टैक्स फ्री इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी संभाजी भोसले को भी जाने, महाराज संभाजी को भी जाने, जिस प्रकार से सब शिवाजी महाराज को जानते हैं। शिवाजी महाराज को पूरा देश जानता है। औरंगजेब को नहीं जानेंगे तो संभाजी को जान के क्या कर लेंगे लोग भाई। आप एक कोई नैरेटिव सेट कर रहे हो तो ब्लेम तो सामने रखोगे ही ना। तो आप कब्र भी मिटा दो, औरंगजेब को भी पन्ने से कायम कर दो, इतिहास के पन्ने से, तो फिर क्या मतलब रह जाए। देखिए ब्रजेश जी, औरंगजेब को भी जाने, बिल्कुल जाने, लेकिन औरंगजेब से ज्यादा उस व्यक्ति को जाने जिसने देश के हित के लिए आंखें उसकी नोच ली गई, उसके शरीर का अंग भंग कर दिया गया, लेकिन तब भी वो राष्ट्र हित के लिए लड़ता रहा। मेन उस पिक्चर का जो मोटिव है वो ये पहुंचाना है जनता तक, औरंगजेब का महिमा मंडन करना है। औरंगजेब ठीक है, औरंगजेब का महिमा मंडन कर कौन रहा है? धर्मेंद्र जी, आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, इसलिए उनको मौका मिल जाता है, इसलिए एक फिल्म को लेकर उनको टैक्स फ्री करना पड़ता है, इस तरह के बयान देना पड़ता है। आप लोग भी असल मुद्दों पर टिके रहते तो उनको जवाब देना पड़ता सदन में। ब्रजेश जी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे पूछा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछा, हमारी किस नेता ने, कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने औरंगजेब की तारीफ की? हम सदैव से कहते हैं भैया, आप इतनी देर से धर्मेंद्र जी देखते रहते तो क्या नाम चल रहा है सामने भाई। अरे मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, क्रूर शासक था, है, रहेगा, इतिहास को आप नहीं बदल सकते। तो यही आपके बड़े नेता बोल दे ना। आप 300 साल सब बोल रहे हैं। आप बताइए हमारे कौन बोल रहा है? अच्छा, किसने बोला? आप नाम बता दीजिए। आप एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने औरंगजेब की तारीफ की। आप एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि वो आक्रांता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे जैसे तमाम प्रदेश के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कहा कि ये जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ मुद्दा है जिसे मीडिया चला रही है। आज मीडिया चर्चा क्यों नहीं करती और विषयों पर? इस विषय पर चर्चा करनी। आपके नेता क्यों बयान देते हैं? हमारे किस नेता ने बयान दिया? आप एक नेता का बयान बता दीजिए। दूसरी बात, भाई स्क्रीन पे चल रहा है, आप एक समाज के बंटवारे के लिए, समाज में जहर घोलने के लिए, समाज के बंटवारे के लिए। अच्छा, आगे बताइए, परशुराम से औरंगजेब की तुलना करना सही है क्या? गलत विषय पर धर्मेंद्र जी, आप बताइए, औरंगजेब से तुलना करना परशुराम की सही है क्या? आप कह रहे हैं नोटिस दे दिया, नोटिस देने लायक मामला है, पार्टी से निकालने का लायक मामला है। जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। आप 300 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है, इस देश में नहीं है, आज उस विषय को लेकर देश को जलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, अकेला मकान मेरा यहाँ थोड़ा ही है। लेकिन आजकल तो दंगाई भी चीन के तोड़ रहे हैं मकान, चीन के गाड़ियां तोड़ रहे हैं भाई। इस मिट्टी में शामिल किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान सबका है, और आप हिंदुस्तानियों को बांटने का काम कर रहे हैं। भाषा शैली तो आप लोगों को फसाती है, अब किसी के बाप का नहीं है। अरे मैंने एक शायर की शायरी आपको सुना। चलिए, इतने में आपको मिर्ची लग गई। धर्मेंद्र जी, बन्ना जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर 318 साल पहले औरंगजेब की डेथ हो गई, लेकिन सियासत अब हो रही है क्योंकि इससे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, और नेता जो आग जली है उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं पानी की जगह, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के। उन्हें विचार करना होगा कि असल मुद्दों पे बात करें, चुनाव के समय राजनीति करें, ध्रुवीकरण करें, जायज़ है, लेकिन अब तो कम से कम काम कर लें। लेकिन सियासत है, हर समय नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, तो यहाँ भी हो रही है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।